हम अपने फूलों वाले पौधे को यदि हर महीने एक अच्छे पोषक तत्व से फर्टिलाइज करते रहें, मिट्टी में एक अच्छा सा पोषक तत्व देते रहें, तो ये पौधा जो है ये सालों साल फ्लावरिंग करता है। जो सर्दियों के फूल होते हैं वो तो 3 महीने की सर्कल को ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन जो परमानेंट टाइप के प्लांट होते हैं जैसे गुड़हल, वो सर्दियों में थोड़े डोरमेंसी में चले जाते हैं। कहने का मतलब है कम फ्लावरिंग करते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा बेजान सा दिखने लगता है। देखिए ये गेंदे का फूल है और अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और ये गुलदाउदी में देखो कितनी कलियां बनी हैं। थोड़ा अपडेट देने से आपको भी आइडिया होता है कि जो कुछ भी हम पोषक तत्व दे रहे हैं वो किस तरीके से हमारे गार्डन में वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, कई बार मैंने देखा है कि गुड़हल का पौधा जो है वो सर्दियां आते ही बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, एक भी फ्लावरिंग नहीं करता। लेकिन मेरे पास गुड़हल के बहुत सारे प्लांट्स हैं, कई प्लांट तो मैंने दिखाए भी हैं, आज भी दिखाऊंगी आपको। सर्दियों में भी मेरा गुड़हल हरा भरा ही बना रहता है। यदि आप शुरू से गुड़हल को किस तरीके से केयर करना है, यदि 2-3 सीरीज़ में मैंने आपको बताया है, यदि आपने देखा होगा और उस तरीके से केयर कर रहे होंगे, तो यकीन मानिए आने वाले सर्दी के मौसम में भी, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपका पौधा बहुत ही अच्छा रहेगा, और फरवरी के बाद तो ये फिर फ्लावरिंग अच्छी करने ही लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल में हमेशा फ्लावरिंग होती रहे, तो इसके लिए आपको एक अच्छे फर्टिलाइज़र का चुनाव करना होगा जिसमें मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सर्दियों में ये आयरन और मैग्नीशियम की वजह से ही आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा। क्या होता है, जब गुड़हल का पौधा सर्दियों में बाहर रखा होता है और इस पर ओस की बूंदें पड़ती हैं, तो पौधे जो हैं ये पीले पड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। देखो मेरा एक एक और गुड़हल का पौधा है, और देखो इसका स्टेम कितना मोटा है। गुड़हल को केयर करना बहुत आसान होता है, बस एक अच्छे पोषक तत्व को फॉलो करना होता है, जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे गुड़हल पर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ और सारे कारगर हैं, और मैं अपने अनुभव से ही इन वीडियोस को बनाती हूँ। आप देखो इसकी 2-4 पत्तियाँ पीली पड़ी हैं, 2-4 पत्तियाँ यदि पीली पड़ी हैं कोई बात नहीं, आप उन्हें हटा दीजिए। यदि बहुत ज़्यादा पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो फिर किस तरीके से हम केयर करेंगे। देखिए अभी नवंबर का मंथ है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ रही हैं। पहली चीज़ ये है कि गुड़हल को आप प्रॉपर सनलाइट में रखिए, जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक की सनलाइट हो। दूसरी चीज़ होती है वाटरिंग का बहुत ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग कभी भी ना करें। यदि ओवर वाटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर पत्तियां पीली पड़ेंगी। मैं अपने फूलों वाले पौधे को मल्च करके रखती हूँ, इसलिए ये आपको दिख रहा है पत्ते। मैं सारे फूलों वाले पौधे को मल्च करती हूँ, क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग के लिए मिट्टी का मॉइस्ट होना ज़रूरी है, तो ओवर वाटरिंग ना हो और ज़्यादा पानी भी ना देना पड़े। तो ऊपर से पत्तों को बिछा करके यदि आप देखोगे तो मैं सारे फूलों वाले पौधे को ऊपर से ढक करके रखती हूँ। ये भी एक गुड़हल का प्लांट है, 4-5 प्लांट है और कई सालों से हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। मेरे इस गुड़हल में अभी भी 8 से 10 कलियाँ रोज बनती हैं। गुड़हल में सर्दियों पर एक कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, और वह है मिलीबग का अटैक। पहले ये उजला उजला कुछ इस तरीके कॉटन सी चीज़ चिपकी हुई आपको दिखेगी। यदि ऐसा शुरू हो गया है आपके भी प्लांट में और दिख रहा है, तो अभी ही आप ख्याल रखें, वरना धीरे धीरे चींटियां आएंगी और इसके अंडे को पूरे प्लांट पर फैला देंगी। मतलब ओवरनाइट ही ये पूरा फैल जाता है। देखो मेरे इस पत्ते में दिख रहा है। तो अपने गुड़हल के प्लांट को बहुत ध्यान से पत्तों को उलट पलट करके आप ज़रूर देख लें। यदि कहीं से भी अटैक है मिलीबग का, तो फिटकरी वाला जो उपाय मैंने आपको बताया है वो आप कर लें। उससे एक तो सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है वो तो बढ़ेगी ही, और मिलीबग वगैरह से भी छुटकारा मिलेगा। 2 वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। देखो अभी भी फ्लावरिंग पोर्चुला अच्छी हो रही है। फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, अपने गुड़हल के प्लांट को पहले आप नीचे से मिट्टी की गुड़ाई कर दें, ऊपर से 2-3 इंच तक गुड़ाई करें। जितने भी वीड्स वगैरह निकल आए हैं उन्हें पहले हटा दें। अक्सर आप देखते होंगे आपके गमले में जब ये खरपतवार आ जाते हैं, ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि आपका प्लांट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जंगली खरपतवार होते हैं, और जो कुछ भी पोषक तत्व आप अपने प्लांट में दे रहे हैं उसे ये बहुत जल्दी इंटेक करते हैं, ले लेते हैं। इसलिए कभी भी गमले की जो मिट्टी है उसमें आप इन वीड्स को ना रहने दें, हटा दें। उसके बाद ऊपर से आप मिट्टी की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई क्यों करते हैं?
आपको पता होगा, वैसे मैं बता देती हूँ, गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली होती है, यानी कि सॉफ्ट मॉइस्चर बनती है और जो कुछ भी आप उर्वरक आप देते हैं वह नीचे तक जाता है, यानी एरिएशन अच्छी बनी रहती है। वीक में एक बार आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, ऊपर से 2-3 इंच की मिट्टी हटा दें और ये रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करें। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए डीएपी। डीएपी बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाएगा या किसी खाद के स्टोर पे, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। डीएपी आसानी से पानी में सॉल्युबल नहीं है, आसानी से घुलता नहीं है। 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले भिगो करके रख दें। अब मात्रा कितनी लेनी है, 10 से 12 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच भर के लेना है। 12 इंच पे 12 डीएपी मैं लेती हूँ, लेकिन आज 3-4 बढ़ा कर लूँगी क्योंकि ये पुराना प्लांट है और अभी इसे डीएपी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र का इनटेक जो होता है वो पुराने प्लांट पर ज़्यादा रहता है। यदि पौधा पुराना है तो थोड़ा उसे हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए रहता है, और ये जो मेरा पौधा है ये 4-5 साल पुराना है। अब आपको चाहिए पोटाश। पोटाश ईज़िली अवेलेबल है, और पोटाश एक ऐसा ज़रूरी खाद है जो आपके पास होना ही चाहिए यदि आप गार्डनिंग करते हैं। आप क्या करेंगे, ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे और 1 इंच मिट्टी हटा देंगे। 1 से 2 इंच मिट्टी हटाने के बाद आप इसमें पोटाश डाल देंगे, और मिट्टी को देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक हटाया है, 2 इंच के बराबर, 1.5 या 2 इंच के बराबर मैंने मिट्टी हटा दिया है। और पोटाश डालने के बाद इसे पूरे दिन मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी। पूरे दिन इसमें कुछ नहीं करना है, कोई वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी को नीचे तक सूखना ज़रूरी है। देखो ये डीएपी का घोल मैंने बना कर रखा है, यानी 2-3 दिन पहले ही इसे भिगो दिया था, और फिर ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। 2-3 दिनों में ये आसानी से घुल जाता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए घुलने के लिए। डीएपी आपके प्लांट पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आपका प्लांट डोरमेंसी की तरफ जा रहा हो तो उसके पहले ये डीएपी का आप इस्तेमाल करके देखें, आपका प्लांट स्वस्थ भी रहेगा। और ये जो मोटी स्टेम आपको दिख रही है, ये डीएपी के वजह से जो प्लांट का स्टेम है ना वो मोटा होता जाता है। आपको मेरे जितने भी प्लांट दिखेंगे गुड़हल के, आप देखना सभी स्वस्थ नज़र आते हैं, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर और सिस्टमेटिकली अपने प्लांट की केयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया। हमेशा हर महीने के शुरू में मैंने आपको बताया है कि आपको अभी अपने प्लांट में क्या देना है। देखिए प्लांट में यदि नीचे की तरफ सकर्स निकल रहे हैं, रूट सकर्स जिन्हें कहते हैं, तो उन्हें कट करके ज़रूर हटा दें। आज मैं ये नहीं दिखा रही क्योंकि पिछले वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से रूट सकर्स जो है वो फ्लावरिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ भी आप प्लांट को पोषक तत्व दोगे वो सबसे पहले ही इनटेक कर लेंगे। ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि प्लांट जो है वो नीचे से खाली हो 2-3 इंच। यदि वहाँ पर पत्ते आ जाएंगे वो फंगस क्रिएट करेंगे, और हवा का दबाव एरिएशन जो है यदि गमले में नहीं होगा तो प्लांट कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। अब आपको डीएपी का क्या करना है, 1 चम्मच जो डीएपी हमने भिगोया था एक गमले के लिए, उसमें करीब 4 हिस्सा आप पानी मिला लीजिए। पानी मिलाने के बाद आप उस पानी को अपने गमले में नेक्स्ट डे सुबह में दे दीजिए, और फिर गमले को छाया में रख दीजिए। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जब हम हेवी देते हैं उसके बाद गमले को डायरेक्टली धूप में कभी नहीं रखना चाहिए। आप 1 दिन के लिए छाया में रख दें, फिर इसे डायरेक्टली धूप में रख दें। अब आपको महीने भर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पानी का ध्यान रखें, धूप का ध्यान रखें, और पत्तियों पर स्प्रे किया करें। पत्तियों पर आप चाहे तो वो उस फिटकरी वाले पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं। गुड़हल जो है वह अम्लीय मिट्टी में यानी एसिडिक सॉइल में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। यानी कि सॉइल का जो पीएच लेवल है यदि 6.5 पर मेंटेन होगा तो आपके गुड़हल के प्लांट में कोई खराबी नहीं आएगी, और मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी और प्लांट भी सही चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जो आपने भिगो कर रखा था वो डीएपी वाला पानी, उसे आप अपने गुड़हल में दे दीजिए और थोड़ा शेडी प्लेस में रख दीजिए। अभी मैं देकर नहीं दिखा रही क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है और पूरे दिन मुझे अपने इस प्लांट को सूखे में रखना है, यानी कि धूप में रखना है। नेक्स्ट डे कुछ इस तरीके से 1/4 पानी भर के और आप दे दीजिए अपने गुड़हल में। और अब आपको कोई बहुत ज़्यादा पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी और धूप का ख्याल रखिए,